दयानंद ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का 10वां अध्याय पढ़ रहे हैं और 10वां अध्याय का नाम है खनिज व ऊर्जा संसाधन है और ये पाठ बोर्ड में 3 अंक का है। खनिज यानी खानों से खोदकर निकाले गए जो रासायनिक और भौतिक पदार्थों या गुण होते हैं। यानी खनिज से तात्पर्य भूमि से खनन क्रिया के द्वारा निकाले गए रासायनिक तथा भौतिक गुण के पदार्थ है जो कि मानव के लिए उपयोगी होती है, उसे खनिज संसाधन कहा जाता है। खनिजों के निर्माण में भौतिक तथा जैविक कारकों में महत्वपूर्ण योगदान होने के कारण यानी खनिजों का जो निर्माण में है वो भौतिक और जैविक कारकों में महत्वपूर्ण होने के कारण इन्हें जैविक और अजैविक 2 भागों में विभाजित किया गया। खनिजों को जैविक खनिज और अजैविक खनिजों में कोयला, प्राकृतिक तेल ये जैविक खनिज में आते हैं और अजैविक खनिज में अंतर्गत लोहा, मैग्नीज ये अजैविक खनिज के अंतर्गत आते हैं। देश के 96% खनिजों का भंडार मुख्यतः यानी पूरा देश का 96% खनिज जो प्रायद्वीपीय पठारी भाग से, अरावली पर्वतीय माला क्षेत्र से, ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र से और दक्षिणी तटीय प्रदेशों से प्राप्त होता है। यानी खनिज का भंडार होता है वो 96% प्रायद्वीपीय पठार, अरावली पर्वतीय क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी और दक्षिणी तटीय प्रदेश से प्राप्त होता है। भारत में खनिजों को भौतिक तथा रासायनिक गुणों के आधार पर 2 भागों में बांटे गए हैं। यानी खनिज को भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर 2 भागों में बांटा गया, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज का मतलब ऐसे खनिज होते हैं जिसमें किसी धातु का अंश होता है वो धात्विक खनिज है, और अधात्विक में जिसमें किसी धातु का अंश नहीं होता है वो अधात्विक खनिज है। तो धात्विक खनिज ऐसे खनिज जिसमें किसी धातु का अंश होते हैं और वो धात्विक खनिज कहलाते हैं। धात्विक खनिजों को 2 भागों में बांटा गया। धात्विक खनिजों को 2 भागों में यानी एक तो बांटा गया लोहे धातु प्रधान है यानी जिसमें लोहे की मात्रा रहती है, लोहे धातु प्रधान है यानी जिसमें लोहे के अंश की प्रधानता रहती है, जिसमें जैसे उदाहरण है यानी लोहा धातु प्रधान में कौन कौन से हैं, लोहा है, क्रोमाइट है, पायराइट है, टंगस्टन है, कोबाल्ट है। यानी ये है जो लोहा धातु प्रधान खनिज है। एलोय धातु प्रधान खनिज यानी जिसमें लोहे के अंश नहीं पाए जाते हैं वो एलोय धातु प्रधान में आते हैं, जिसमें सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, बॉक्साइट, टिन, मैग्नीशियम ये एलोय प्रधान धातु है। तो ये तो है यानी जो भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर खनिजों को 2 भागों में बांटा गया था, धात्विक और अधात्विक है। तो धात्विक है, दूसरा है अधात्विक है यानी अधात्विक में वो खनिज आते हैं जिसमें धातु के अंश नहीं होते हैं। चूना पत्थर है, डोलोमाइट है, अभ्रक है, जिप्सम है जिसमें धातु के अंश नहीं होते हैं, यानी ये कौन से होते हैं अधात्विक खनिज। आगे है ऊर्जा खनिज। ऐसे खनिज जो ऊष्मा या ऊर्जा प्रदान करते हैं वो ऊर्जा खनिज में आते हैं। ऊर्जा खनिज को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो ईंधन खनिज और दूसरा है अणुशक्ति खनिज। ईंधन खनिज में ऐसे खनिज जिसमें ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, जिसमें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस है यानी ये एक ईंधन खनिज है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस है ईंधन खनिज है। यानी अधात्विक में ईंधन खनिज यानी ऊर्जा खनिज में ईंधन खनिज के रूप में आते हैं। तो ऊर्जा खनिज के 2 रूप होते हैं, एक तो ईंधन खनिज और दूसरा है अणुशक्ति खनिज। अणुशक्ति खनिज में यूरेनियम है, थोरेनियम है, बेरिलियम है, इल्मेनाइट आदि ये अणुशक्ति खनिज के अंतर्गत आते हैं। भारत में धात्विक तथा अधात्विक दोनों प्रकार के खनिज हैं। इन दोनों प्रकार के खनिज यानी कुल इन दोनों प्रकारों के खनिजों में 89 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। यानी
धात्विक और अधात्विक में 89 प्रकार के खनिज है, जिसमें 52 प्रकार के अधात्विक खनिज है और 10 प्रकार के धात्विक खनिज है और 23 सूक्ष्म प्रकार के खनिज है और 4 ईंधन खनिज है। यानी कुल भारत में धात्विक अधात्विक सब प्रकार खनिज मिलकर के 89 प्रकार के खनिज है। खनिज यानी भारत में खनिज है जो देश को सकल घरेलू उत्पादन का 3.4% है तथा औद्योगिक उत्पादन का 11% खनिज है। भारत के प्रमुख खनिज है। अब भारत के प्रमुख खनिजों में पहला पढ़ते हैं लोह को। भारत का लोह यानी लोह के खनिज में यानी लोह खनिज है जो आग्नेय चट्टानों से उत्पन्न निकाले गए हैं आग्नेय चट्टानों में। और विश्व में रूस के बाद दूसरा नंबर लोहे के भंडार है भारत में। यानी लोहा उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, पहले नंबर रूस का है। लोहे के 5 प्रकार है, लोहे के 5 प्रकार है। पहला नाम है मैग्नेटाइट है, दूसरा हेमेटाइट है, तीसरा लिमोनाइट है, चौथा सिडेराइट है और 5वां लेटेराइट है। लोहेस, ये सवाल कई बार पूछा गया है। लोहेस के कितने प्रकार है? लोहेस के 5 प्रकार है, मैग्नेटाइट है, हेमेटाइट है, लिमोनाइट है, सिडेराइट है और लेटेराइट है। ये लोहेस के 5 प्रकार है। भारत में विश्व का 20% भाग है जो लोहे का है, यहाँ भारत में भंडार है। यानी विश्व का 20% लोहे के भंडार है भारत में है। और भारत में इन लोहेस्क में जो होते हैं लोहेस के जो 85% है हेमेटाइट के भाग है और मैग्नेटाइट के 8% है और 7 अन्य जो लोहे के प्रकार है वो इनके हैं। तो लोहे के 5 प्रकार के हैं, उसमें मैग्नेटाइट के 8% भाग है, हेमेटाइट के 85% भाग है और अन्य प्रकार के लोहे के 7 प्रकार है। भारत में लोहे उत्पादन और वितरण लोहे के उत्पादन और वितरण उड़ीसा में। तो भारत में सर्वाधिक लोहे का उत्पादन या वितरण किस राज्य में है? उड़ीसा में है। और उड़ीसा में लोहे उत्पादन के कुल भंडार का जो है वो 30% है तथा उत्पादन का 28% भाग लोहे का है जो उड़ीसा में है। उड़ीसा से हेमेटाइट प्रकार का लोहे के निकाला जाता है। और उड़ीसा में लोहे के उत्पादन है कौन कौन सी जगह पर है? यानी मयूरभंज है, सुंदरगढ़ है और क्योंझर से। यानी ये उड़ीसा में जगह है जहाँ से लोहे का उत्पादन निकलता है। आगे लोहे का उत्पादन कर्नाटक से है, यानी कर्नाटक से लोहे के भंडार 25% है तथा कर्नाटक से लोहा का उत्पादन 26% होता है। और कर्नाटक से भी हेमेटाइट लोहा के वो निकलता है। कर्नाटक में कौन कौन सी जगह से लोहा उत्पादन है? एक तो बेलारी से होता है और एक चिकमंगलूर से होता है, चित्रदुर्ग से होता है, शिमोग से होता है यानी शिमोगा। यानी इन जगह से कर्नाटक में लोहे का उत्पादन होता है। आगे छत्तीसगढ़ है, लोहा उत्पादन में तीसरा राज्य आता है छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में लोहा उत्पादन का कुल भंडार होता है 16% है तथा कर्नाटक छत्तीसगढ़ से लोहे का उत्पादन 15.02% है। और छत्तीसगढ़ में लोहे का उत्पादन एक तो बरस्तर से है, दुर्ग से है, दंतेवाड़ा से है, बिलासपुर से है, राजनांदगांव से है। यानी इन जगह से लोहा का उत्पादन होता है। छत्तीसगढ़ में एक जगह है बेलाडीला खान है, वहाँ एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान है। एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान है बेलाडीला खान है। बेलाडीला खान है ये किस जगह पर है? छत्तीसगढ़ में है। आगे लोहे के उत्पादन है पहले नंबर पर आया था उड़ीसा, दूसरे नंबर पर आया था कर्नाटक है, तीसरे नंबर पर लोहा उत्पादन में आया था छत्तीसगढ़ है और लोहा उत्पादन में चौथा नंबर पर आता है गोवा। गोवा में लोहे का कुल उत्पादन का 13.15% उत्पादन होता है। यहाँ गोवा से लिमोनाइट और लेटेराइट के प्रकार का लोहा निकलता है।
लिमोनाइट, लेटेराइट और सिडेराइट का मिश्रण रूप में एक जो घटिया किस्म का लोहा है वो निकलता है। और गोवा से मारम गोवा बंदरगाह से लोहा उसका विदेशों में निर्यात होता है। आगे लोहा इसके उत्पादन में 5वें स्थान पर आता है झारखंड है। झारखंड से लोहा इसका उत्पादन 10.10% होता है। और यह हेमेटाइट व मैग्नेटाइट प्रकार की किस्म का उत्पादन अधिक होता है। झारखंड से सिंहभूमि, पलामू, नोआमुडी, डाल्टनगंज यानी इन क्षेत्रों में लोहा अयस्क का उत्पादन झारखंड में जगह से निकलता है। और लोहा अयस्क का शोधन कार्य, लोहा अयस्क के शोधन कार्य एक तो कुल्टी में कारखाना है और दूसरा बरनपुर में लोहा अयस्क के शोधन है। कुल्टी और बरनपुर कारखाने हैं जो दोनों ही झारखंड में है। और सबसे पहले लोहा अयस्क का खनन कार्य झारखंड से ही शुरुआत हुई थे, यानी लोहा अयस्क का भारत में सबसे पहले खनन कार्य झारखंड से शुरुआत हुआ था। अब आगे है तांबा। भारत में तांबे का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो धारवाड़ एवं अरावली पर्वतीय श्रृंखलाओं में होता है। और यहाँ से तांबा है जो कायंत्री चट्टानों से अधिक उत्पादन होता है, या कायंत्री चट्टानों से तांबे के भंडारे मिलते हैं। कायंत्री चट्टानों की नसों में सल्फाइड तथा चारकापाइट अयस्क के रूप में जो ये तांबा का भंडारे मिले थे। इन तांबा का उपयोग विद्युत उद्योगों में किया जाता है, बेतार उद्योगों में किया जाता है और परसी तलग उद्योगों में तांबा का उपयोग किया जाता है। और भारत में तांबा का भंडार विश्व का 1% तांबा भारत में है। और यानी विश्व का भारत में तांबा का उत्पादन के भंडार 1% है। और भारत का 95% तांबा मध्य प्रदेश, झारखंड और राजस्थान, आंध्र प्रदेश इन राज्यों से निकलता है। तो मध्य प्रदेश में तांबा का उत्पादन कहाँ कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश में बालाघाट से, बैतूल से, और झारखंड में तांबे के उत्पादन सिंहभूमि से, हजारीबाग से, पलामू से, और राजस्थान से तांबा का उत्पादन झुंझुनू, अलवर, राजसमंद, भीलवाड़ा, उदयपुर, यहाँ ये राजस्थान से तांबे का उत्पादन होता है। आंध्र प्रदेश से गुंटूर तथा कुर्नूल से, और कर्नाटक में चित्रदुर्ग से। भारत में तांबा शोधन का एकमात्र अधिकार सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के पास है, यानी तांबे का शोधन करने का कार्य हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के पास है। आगे है बॉक्साइट। बॉक्साइट का उपयोग एल्यूमिनियम बनाने में होता है। और ये एल्यूमिनियम है जो विद्युत उद्योगों में, मशीनरी उद्योगों में, बर्तन बनाने में काम आता है। भारत में बॉक्साइट के भंडार धारवाड़ व विंध्याचल की जो लावा चट्टानों से प्राप्त होता है। और बॉक्साइट उत्पादन में भारत का विश्व में 5वां स्थान है। और भारत में बॉक्साइट का उत्पादन उड़ीसा के कोरपुर और कलारी से, झारखंड से रांची, पलामू, गिरिडीह, लोहारदंगा से, मध्य प्रदेश से बालाघाट, कटनी, जबलपुर से। और बॉक्साइट का उत्पादन गुजरात से खेड़ा, जामनगर, जूनागढ़, कच्छ ये गुजरात से, छत्तीसगढ़ से सरगुजा, रायपुर, बिलासपुर से उत्पादन होता है। अब आगे है अभ्रक। अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है, या विश्व में सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन भारत में होता है। यानी विश्व की 70 से 80% अभ्रक का उत्पादन भारत से होता है। ये अभ्रक के भंडार आग्नेय व कायंत्री चट्टानों से मिलते हैं।
यहाँ अभ्रक है, एक तो मोस्कोवाइट या रूबी अभ्रक है और बायोराइट या गुलाबी अभ्रक निकलती है। यानी 12 से जो अभ्रक है, एक तो रूबी अभ्रक है और एक गुलाबी अभ्रक है। रूबी अभ्रक का दूसरा नाम है मोस्कोवाइट और गुलाबी अभ्रक का दूसरा नाम है बायोराइट। यानी मोस्कोवाइट और या रूबी अभ्रक है, बायोराइट या गुलाबी अभ्रक है, यहाँ 12 से निकलती है। और ये अभ्रक होती है जो उच्च ताप को सहन करती है, यानी उच्च ताप को सर्वाधिक सहन करती है और कुचालक प्रगति का परतदार तथा चमकीला खनिज होता है। यानी अभ्रक एक कुचालक प्रगति का परतदार और चमकीला खनिज है। अभ्रक का उपयोग विद्युत कार्यों में, वायुयान उद्योग में, सैन्य साज सामान में किया जाता है। भारत में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है। यह अभ्रक उत्पादन में सर्वप्रथम राज्य आता है आंध्र प्रदेश है और आंध्र प्रदेश में नलोर, गुटूर और कुड़पा से अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अभ्रक उत्पादन में आंध्र प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पर उत्पादन होता है राजस्थान से। यानी भारत में अभ्रक उत्पादन में दूसरा स्थान राजस्थान का है और राजस्थान से अभ्रक निकलती है भीलवाड़ा से, अजमेर से, जयपुर से, उदयपुर से, टोंक से। अभ्रक उत्पादन में तीसरा राज्य आता है झारखंड से और झारखंड से निकलती है हजारीबाग, कोडर में और गिरहिड, धनबाद, बोकारो, पलामू इन जगह से निकलता है। और बिहार से, बिहार में औरंगाबाद, गया, नवादा, बेगूसराय जगह से। और अभ्रक का उत्पादन तमिलनाडु, मध्य प्रदेश से भी निकलती है अभ्रक। अब आगे है सीसा जस्ता। सीसा जस्ता के सर्वाधिक भंडार है जो अरावली पर्वतीय श्रृंखलाओं से है और ये सीसा जस्ता है ये औषधि व परतदार चट्टानों से गैलेना अयस्क के रूप में निकलती है। यानी सीसा जस्ता है जो गैलेना अयस्क के रूप में मिलता है और इस जस्ते का उपयोग रसायन में, शुष्क बैटरी में, जंग रोधक में किया जाता है और शीशे का उपयोग पीतल बनाने में, सैन्य सामग्री में, रेल इंजन में किया जाता है। भारत का 95% सीसा जस्ता है जो राजस्थान में निकलता है। यानी सीसा जस्ता का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान से होता है। भारत में सीसा जस्ता का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान से होता है और राजस्थान में चित्तौड़, राजसमंद, भीलवाड़ा, उदयपुर इन जिलों से सीसा जस्ता का सर्वाधिक उत्पादन होता है। आगे है शीशे जस्ते का शोधन का कार्य सार्वजनिक क्षेत्र में या सार्वजनिक कंपनी में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जावर खान, उदयपुर में किया जाता है। शीशा जस्ता का शोधन कार्य हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जावर खान, उदयपुर में किया जाता है। और शीशा जस्ता का राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों में भी शीशा जस्ता का उत्पादन आंध्र प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु में है। यानी शीशा जस्ता के उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है। अब आगे है कोयला। कोयला के उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है। यानी कोयले उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर चीन है, दूसरे नंबर पर अमेरिका है और तीसरे नंबर पर भारत का है। भारत में सर्वप्रथम कोयला 1814 में रानीगंज से निकाला गया था। यानी भारत में सर्वप्रथम कोयला रानीगंज से 1814 में निकाला गया था। कोयले को कार्बन की मात्रा के अनुसार 4 भागों में बांटा गया था। एंथ्रासाइट, बिटुमिनी, लिग्नाइट, पीट। एंथ्रासाइट जिसमें कोयले में कार्बन की मात्रा 80 से 90% होती है। बिटुमिनस जिसमें कार्बन की मात्रा 75 से 80% होती है और लिग्नाइट जिसमें कार्बन की मात्रा 35 से 50% होती है और पीट जिसमें कार्बन की मात्रा 15 से 35% होती है। इन चारों प्रकारों में से एंथ्रासाइट जो कोयला होता है वो सर्वश्रेष्ठ है और ये पीट कोयला है जो घटिया किस्म का कोयला माना गया, जो अधिक धुआं देने वाला है।
भारत में 98.5% कोयले के भंडार है और 99% कोयले का उत्पादन है। गोंडवाना कालीन अवसादी चट्टानों में स्थित है, जो भौगोलिक रूप से महानदी घाटी क्षेत्र में, दामोदर घाटी क्षेत्र में, सोन घाटी क्षेत्र में, गोदावरी वर्धा क्षेत्र में स्थित है। यहाँ बिटुमिनस श्रेणी का कोयला 10 मीटर से 30 मीटर मोटी परतों के रूप में पाया जाता है। यानी बिटुमिनस जो श्रेणी का कोयला है, ये कोयला है जो महान घाटी क्षेत्र, दामोदर घाटी क्षेत्र, सोन घाटी क्षेत्र यानी अवसादी चट्टानों में स्थित गोंडवाना कालीन अवसादी में मिलता है। और भारत में टर्शियरी कालीन निम्न श्रेणी का लिग्नाइट कोयला तथा चूना पत्थर के साथ मिश्रित अवस्था में इनके भंडार असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में है। राजस्थान में सर्वाधिक लिग्नाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है, यानी लिग्नाइट प्रकार का कोयला राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है। यानी इन चारों प्रकार के कोयले, पीट, एंथ्रासाइट, बिटुमनी, लिग्नाइट, इन चारों किस्मों में से राजस्थान में लिग्नाइट प्रकार के कोयला पाया जाता है। और राजस्थान में ये लिग्नाइट किस्म का कोयला बाड़मेर में कपूरडी, जालिपा, गिरल, बाड़खा, गुंगा, शिव इन क्षेत्रों में पाया जाता है। और बीकानेर में बरसिंहसर, पलाना, गुड्डा और बिटनोग इन क्षेत्रों में पाया जाता है। और नागौर में लिग्नाइट मेड़ता, कसनऊ, कुचेरा, मातासुख क्षेत्रों में मिलता है। अब आगे है पेट्रोलियम पदार्थ। देश में 17.2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत अवसादी चट्टानों में स्पंज की भांति पाए जाने वाला वनस्पति तथा जीवों के सागरीय भागों में दबने और रासायनिक तथा तापीय क्रियाओं में से निर्मित होने वाला जीवाश्म खनिज तेल है, यानी पेट्रोलियम पदार्थ है। ये अवसादी चट्टानों में एक स्पंज की भांति पाए जाने वाला जो वनस्पति तथा जीवों के सागरीय भागों से दबने के कारण तापीय और विद्युत क्रिया से निर्मित जीवाश्म खनिज होता है। और इन पेट्रोलियम पदार्थ का उपयोग परिवहन में और मशीनरी क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। और इन पेट्रोलियम के भंडार असम की ब्रह्मपुत्र घाटी, सुरमा घाटी और पश्चिम बंगाल में सुंदरवन डेल्टा, उड़ीसा का पूर्वी तटीय भाग और राजस्थान में सौराष्ट्र क्षेत्र, हिमालय का तराई भाग और मुंबई बेसिन व कावेरी डेल्टा के अरब सागर में बॉम्बे हाई में भंडार है। यानी इन क्षेत्रों में तो कोयले के भंडार हैं और कोयले का सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्र, असम और राजस्थान में होता है। कच्चे तेल को देश की 24 बड़ी रिफाइनरी को पाइपलाइन के माध्यम से भेजा जाता है। यानी इन कच्चे तेल को देश में 24 बड़ी रिफाइनरी है जहां से पाइपलाइन के माध्यम से तेल भेजा जाता है। राजस्थान में पेट्रोलियम के भंडार बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, गंगानगर में है। गुड्डा मालानी तथा सांचौर ब्लॉक में विदेशी कंपनी केर्न इंडिया के द्वारा 91 कुएं खोदे गए थे, जिनमें 12 कुओं में से 12 कुएं 2005 में व्यावसायिक उत्पादन शुरुआत हो गया। यानी एक विदेशी कंपनी केर्न इंडिया कंपनी के द्वारा, विदेशी कंपनी के द्वारा गुड्डा मालानी और सांचौर में तेल के 91 कुएं खोदे गए थे, जिनमें 12 कुओं को व्यावसायिक उत्पादन शुरू कर दिया गया था। अब आगे हैं परमाणु ऊर्जा खनिज। परमाणु ऊर्जा खनिज में आते हैं यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, बेरिलियम और जिरकन, ये नामक खनिज है जिनका उपयोग आता है। तो परमाणु खनिज में यूरेनियम है, प्लूटोनियम है, थोरियम है। एक औंस यूरेनियम में 100 मिलीट्रिक टन कोयले के बराबर शक्ति होती है। यानी एक औंस यूरेनियम में 100 मिलीट्रिक टन कोयले के बराबर शक्ति होती है। यानी यूरेनियम होता है ये अत्यधिक इस प्रकार की ऊर्जा में अत्यधिक खर्चीली पद्धति है। 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया था। यानी भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन 1948 में किया गया था। और इस परमाणु ऊर्जा आयोग के द्वारा
17 परमाणु रिएक्टरों की स्थापना की, यानी परमाणु ऊर्जा आयोग के द्वारा देश में 17 परमाणु रिएक्टरों की स्थापना की थी और इन परमाणु रिएक्टरों के द्वारा देश में 4800 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जाता है। भंडार परमाणु ऊर्जा खनिज के भंडार यूरेनियम जो है वो धारवाड़ तथा आर्कियन चट्टानों के क्षेत्र में भंडार मिले हैं और राजस्थान के अब्रक वाले क्षेत्रों में पेग्मेमाइटन सेलों से यानी अब्रक इन यूरेनियम का उत्पादन हुआ है। थोरियम के भंडार है जो केरल बिहार की बालू में, और बेरिलियम के भंडार है राजस्थान बिहार आंध्र प्रदेश में है। अब आगे है राजस्थान में खनिज, यानी राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। राजस्थान को खनिज का अजायब घर क्यों कहा जाता है? क्योंकि राजस्थान में गुणियासी प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। राजस्थान में गुणियासी प्रकार के खनिज पाए जाने के कारण राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। और इन गुणियासी प्रकार के खनिजों में से 44 प्रकार के खनिज जो बड़े है और 23 है जो लघु प्रकार के खनिज और 12 गौण खनिज है। यानी इन 79 प्रकार के खनिज मिलने के कारण राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। राजस्थान का खनिजों के उत्पादन में तीसरा स्थान है, यानी भारत में सर्वाधिक खनिजों का उत्पादन है मध्य प्रदेश में, दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ है और भारत में तीसरे नंबर पर सर्वाधिक खनिजों का उत्पादन राजस्थान में होता है। यानी राजस्थान में 22% खनिजों का उत्पादन होता है जो भारत में तीसरे नंबर पर है। यानी राजस्थान में मध्य प्रदेश है और छत्तीसगढ़ के बाद तीसरे नंबर पर राजस्थान में सर्वाधिक खनिज उत्पादन होते हैं। और कई नगरों को में खनिजों के कारण प्रसिद्ध होने के कारण उन्हें खनिजों के कारण नगरों के भी नाम पड़ गए थे। जैसे तांबा नगरी के नाम से खेतड़ी झुंझुनू को जानते हैं। संगमरमर नगरी मकराना नागौर को जानते हैं। इसी तरह राजस्थान के कई ऐसे खनिज है जिसमें राजस्थान का एकाधिकार प्राप्त है। एकाधिकार प्राप्त वाले खनिजों में नाम है संगमरमर है, सीसा, जस्ता, चांदी, तांबा, वोलेस्टोनाइट है, जास्पर है, फ्लोराइट है और जिप्सम है, रॉक फास्फेट है, टंगस्टन है, तांबड़ा आदि ऐसे खनिज है जिसमें राजस्थान का एकाधिकार प्राप्त है। अब राजस्थान में ऐसे कौन जिले हैं या ऐसे जगह हैं जिसमें खनिजों का उत्पादन है? जैसे तांबा राजस्थान में खोदरीबा अलवर में है, यानी उत्पादन होता है और तांबा खोदरीबा अलवर में होता है। देवबारी उदयपुर में होता है, रेल मंगरा राजसमंद में होता है, बिदासर बीकानेर में होता है और खेतड़ी सिंगाना झुंझुनू में। इन जगहों पर राजस्थान में तांबा का उत्पादन होता है। इनके बाद में सीसा जस्ता यानी शीशे जस्ते का उत्पादन होता है जावर में, राजपुरा देबारी होता है उदयपुर में और रामपुरा अंगुंचा है भीलवाड़ा में। इन जगहों पर राजस्थान में शीशे जस्ते का सर्वाधिक उत्पादन होता है। इनके बाद में लोहा एस्क, राजस्थान में लोहा एस्क का उत्पादन मोरिजो बानोला जयपुर में है, डाबला झुंझुनू में है। इनके बाद में अब्रक, राजस्थान में अब्रक का उत्पादन भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, जयपुर, सीकर में होता है। इनके बाद में टंगस्टन है, टंगस्टन का उत्पादन डेगना नागौर यानी डेगना बागरी नागौर, अजमेर, पाली और सिरोही इन जगह पर टंगस्टन का उत्पादन होता है। आगे है रॉक फास्फेट है, रॉक फास्फेट का सर्वाधिक उत्पादन है राजस्थान में जामरकोटला उदयपुर में और बिरमानिया जैसलमेर में और सीकर में। इन जगह पर जामरकोटला रॉक फास्फेट का उत्पादन होता है, यानी रॉक फास्फेट का सर्वाधिक उत्पादन जामरकोटला उदयपुर में होता है।
इनके बाद में जिप्सम है। जिप्सम होता है वो, इनका उत्पादन जामसर व लूणकरणसर, ये जगह बीकानेर में जामसर है, बीकानेर में लूणकरणसर बीकानेर, इन दोनों जगह जिप्सम का उत्पादन होता है। गोट मांगलोद नागौर में जहाँ जिप्सम का उत्पादन होता है। मोहनगढ़ व नाचना जैसलमेर जहाँ जिप्सम का उत्पादन होता है। इनके बाद में तांबड़ा का उत्पादन राजमहल व कल्याण खान टोंक में, और सरवाड़ व खरवाड़ी अजमेर में, और महुआ तथा बांगेश्वर जैसलमेर में, इन जगहों पर तांबड़ा का उत्पादन होता है। इनके बाद में कोयला का राजस्थान में उत्पादन है। पलाना, गुड्डा, बरसिंहसर, रानेली हाडला बीकानेर में, यानी कोयला का उत्पादन पलाना बीकानेर में, गुड्डा बीकानेर में, बरसिंहसर बीकानेर में, रानेली हाडला बीकानेर में। और राजस्थान में कोयले का उत्पादन कपूरडी है बाड़मेर में, जालीपा बाड़मेर में, और गिरल बाड़मेर में, इन जगहों पर कोयला का उत्पादन होता है। और कोयला का उत्पादन मेड़ता नागौर में होता है। इनके बाद में है पेट्रोलियम पदार्थ के राजस्थान में, यानी पेट्रोलियम पदार्थ का राजस्थान में एक गुड्डा मालानी है बाड़मेर में वहाँ, और जैसलमेर गंगानगर, इन जगहों पर पेट्रोलियम पदार्थ निकल जाते हैं। प्राकृतिक गैस है जो शाहगढ़ तनोट जैसलमेर में, चिमने वाला घोटाड़ू जैसलमेर में, गमने वाला जैसलमेर में, बागा वाला बीकानेर में, यानी इन जगहों पर राजस्थान में खनिजों का उत्पादन होता है। धन्यवाद।